नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन, हाँ बस एक दिन की खबरें किसी देश की पूरी कहानी कैसे बता सकती हैं? उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो किधर जा रहा है, सब कुछ। तो आज 19 दिसंबर 2025 के इस स्नैपशॉट में आइए मिलकर ऐसी ही कुछ तस्वीरों को जोड़कर देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बात होगी इंडिया के ग्लोबल एंगेजमेंट की, फिर देखेंगे देश के अंदर क्या कुछ खास हुआ, उसके बाद नजर डालेंगे उन चेहरों पर जो आज सुर्खियों में थे, और हाँ, आखिर में एक छोटा सा नॉलेज चेक इन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पर डिप्लोमेसी और डिफेंस के मामले में भारत के लिए आज का दिन कैसा रहा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, भारत की खाड़ी देशों के साथ साझेदारी कितनी तेजी से बदल रही है। ये रिश्ता अब सिर्फ तेल या ऊर्जा तक का नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं। देखिए, ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब साफ है आर्थिक रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। सऊदी अरब के साथ वीजा वेवर, यानी आना जाना डिप्लोमेसी सब आसान। और यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास, ये तो सीधा सीधा सैन्य सहयोग की बात है। तो इन सब को मिलाकर देखें तो एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक साझेदारी की तस्वीर बनती है। और बात सिर्फ इन्हीं 3 देशों तक नहीं रुकती, इसका दायरा और भी बड़ा है। हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सार्थक ईरान के चाबहार पोर्ट पहुंचा है। ये एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजिक मूव है, नेवल डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा और सम्मान कितना बढ़ चुका है। तो ये तो हुई इंटरनेशनल फ्रंट की बात। अब आते हैं देश के अंदर, देखते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर क्या क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं। और पहली ही खबर थोड़ी चिंता वाली है। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी 2024 की रिपोर्ट जारी की है, और उसके मुताबिक डोपिंग उल्लंघन के मामलों में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे एथलीटों के स्वास्थ्य, हमारे खेल की अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक ऐसी खबर जो भारत में पहली बार हुई है। सोचिए, क्या खुशबू का भी ट्रेडमार्क हो सकता है? अब हो सकता है। इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने पहली बार एक स्मेल यानी कि एक गंध को ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर किया है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की दुनिया में एक बिल्कुल नया और आप कह सकते हैं आगे के लिए बहुत से दरवाजे खोलने वाला कदम है। चलिए जल्दी से 3 और घरेलू अपडेट्स देख लेते हैं। पहला, उत्तराखंड में राज्यपाल ने UCC बिल को कुछ तकनीकी मुद्दों की वजह से वापस भेजा है। ये हमें याद दिलाता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी विस्तृत होती है। दूसरा, वित्त मंत्रालय ने सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs के लिए एक नया कॉमन लोगो लॉन्च किया है, एक तरह से उनकी ब्रांडिंग को एक करने की कोशिश। और तीसरा, नई दिल्ली में WHO की दूसरी ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो दिखाता है कि भारत पारंपरिक चिकित्सा को ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट करने में कितना आगे है। ओके, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। 2025 के फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। पुरुषों की श्रेणी में विजेता है उस्मान डेम्बेले, और महिलाओं की श्रेणी में ये अवार्ड गया है एताना बोनमाटी को। दोनों को बहुत बधाई। आज 2 ऐसी शख्सियतों को भी याद किया गया जिनका देश के लिए योगदान बहुत बड़ा है। एक तरफ हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता महान मूर्तिकार रामवी सुतार को खो दिया, वो 100 साल के थे। और दूसरी तरफ अशोक टंडन की नई किताब अटल संस्मरण रिलीज हुई है। तो एक तरफ एक युग का अंत है, तो दूसरी तरफ एक विरासत को शब्दों में संजोया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की भी खबर है। प्रशांत कुमार अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये एक काफी महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि यूपी में शिक्षकों की भर्ती और शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इसी आयोग पर होती है। तो चलिए अब करंट अफेयर से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल हैं, देखते हैं हम सबको कितना याद है। ओके, पहला सवाल, विंग्स ऑफ फायर किताब किसने लिखी है? बिल्कुल सही, ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी जीवन कहानी आज भी एक प्रेरणा है। अगला सवाल, लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? जवाब है GV मावलंकर।
उन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। चलिए अब कला और संस्कृति पर आते हैं। शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, ये कौन से राज्य का है? हाँ, ये खूबसूरत नृत्य शैली केरल से है। एक टेक सवाल, कंप्यूटर में हम सब रैम की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अब आखिरी सवाल, जिसका जिक्र हमने आज पहले भी किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये है जिनेवा में। और जैसा हमने पहले देखा था, WHO अब पारंपरिक चिकित्सा में भी काफी आगे बढ़ रहा है। तो ये था 19 दिसंबर 2025 का एक स्नैपशॉट। एक दिन में कितना कुछ बदल जाता है ना? पर इस सबके बीच एक सवाल जरूर उठता है। रोज इतनी सारी जानकारी, इतने सारे अपडेट्स आते हैं। इस जानकारी के समंदर में वो कौन सा ज्ञान है, कौन सी नॉलेज है जो वाकई हमारे साथ रहती है, जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती? इस पर सोचना जरूरी है। मिलते हैं अगले अपडेट।